हेलो एवरीवन। सो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो इस जो लेक्चर में है मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन। सो पिछले मेथड में हमने क्या किया था, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। पर जो ये वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मैं सिखाऊंगा कि ग्राफ को यूज करके आपको कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल्स दिए होंगे ए बी एक्स वाई एक्सेट्रा। सो ये बहुत ही इजी मेथड है। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको जल्दी से सिखा दूंगा कि ग्राफ कैसा बनाना है। कोई अगर इक्वेशन दिया होगा तो ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, और फिर उसके बाद में सिखाऊंगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए चालू करते हैं। तो मैं एक पहले इक्वेशन ले लेता हूँ। तो समझिए हम इजी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं पहले, और ये जो मेथड सिखाने वाला हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहला समझिए, अगर मैं ले लेता हूँ मेरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 ले लिया। तो आपको ये हर सम में दिया होगा, आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे वो दो लाइन के दिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दो लाइन ले लेता हूँ समझने के लिए। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, और समझिए दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक का, तो पहले हम एक काम करते हैं, सिर्फ एक वाला समझ लेते हैं, फिर मैं दूसरा की तरफ जाऊंगा। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको इक्वेशन दिया होगा, क्वेश्चन में तो दो इक्वेशन दिए होंगे, पर पहले मैं एक लाइन कैसे प्लॉट करते हैं उसका मेथड बता रहा हूँ। तो पहले याद रखिए, हमेशा 4 कॉलम बना लीजिए और 3 रो बना लीजिए। ये आपको हर बार करना है। तो पहले x लिखिए, y लिखिए, और फिर जैसे हम सॉल्यूशन लिखते थे x कमा y, वैसे आपको एक ब्रैकेट में लिखना है x कमा y। अब x और y की अलग अलग वैल्यू लीजिए, दोनों में से किसी भी एक की। जैसे देखिए मैं यहाँ रफ में बना रहा हूँ, आप भी चाहे तो यहाँ रफ पे बना सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब क्या करिए, x का अपने मन से कोई भी वैल्यू लीजिए। तो x का वैल्यू 0 लेते हैं हम। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x का वैल्यू 0 लिया तो क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो वही करना है आपको। तो y का वैल्यू आ गया 6। तो जब x 0 है तो y का वैल्यू आता है 6। और लास्ट में क्या लिखना है, देखिए x कॉमा y, तो पहले x लिखे 0 कॉमा, फिर बाद में लिखना है y। तो लिख दिया आपने 6, हो गया हमारा काम। अब हम x का वैल्यू लेंगे 1, अब इधर डाल दीजिए 1। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी अगर आपको निकालना है वेरिएबल तो कांस्टेंट उस साइड पे शिफ्ट करिए। यहाँ +1 है, वहां जाएगा तो -1। तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। तो y का वैल्यू कितना है, 5 आ गया। तो जब आपने x1 लिया तो y आया 5। तो इधर क्या लिखेंगे, 1,5। वैसे ही यहाँ पे 2 लिया तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, y आ गया 4। तो ये जब 2 लिया था तब ये कितना आया, 4 आया y। बस वही काम करना है, कितना इजी था। तो ये था 1,5, और जब हमने ये 2 लिया ये आया 4। ये हो गया 2,4। बस हमारा काम हो गया। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको मिल गए तो आप लाइन आराम से प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पर। अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कैसे प्लॉट करना है। तो देखिए ये मैंने पहले से ही एक ग्राफ बना के रखा था। अब इसमें मैं क्या करूंगा, वो पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। अब वो जो मेरे पॉइंट्स थे वो कौन से पॉइंट्स थे, पहला था 0,6। तो मैं पहले 0,6 प्लॉट कर दूंगा। ये देखिए एक्स और वाई, ये देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। वैसे ही ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। और मैंने एक एक सेंटीमीटर जो है उस पर नंबरिंग दी है, 1 से लेकर 1, एक एक का गैप रखिए, जैसे 1 2 3। याद रखिए इधर इस साइड पे और ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव लिखना है और नीचे नेगेटिव लिखना है, और लेफ्ट साइड पे भी, और लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव लिखना है। अब मैं क्या करूंगा, वो जो भी पॉइंट्स है वो प्लॉट कर दूंगा। अब प्लॉट करने के लिए पहले क्या करूंगा, पहले तो देखूंगा कि कौन से पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट देखिए ये है वाला, तो इसका नाम क्या है, ये है 0,6। अब मैं क्या करूंगा, 0,6 पे प्लॉट कर दूंगा। ये है 0, x 0 था, तो x की तरफ अभी हम बढ़ेंगे नहीं, और 6 मीन्स y। 0,6 मीन्स ये है, ये हमारा पॉइंट है 0,6। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट हमारा था 1,5। अब मैं 1,5 प्लॉट करूंगा। 1 कहाँ है, x की तरफ 1, 1, और यहाँ पे 5।
तो ये है वो पॉइंट, देखिए दिख रहा है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 2,4। तो 2,4 प्लॉट कर देता हूँ जल्दी से मैं अभी। x की तरफ 2 और y की तरफ 4। तो ये है हमारा पॉइंट 2,4। तो देखिए कितने आसानी से 3 पॉइंट मिल गया। अब ये एक लाइन बनाइए जो तीनों पॉइंट से पास हो, और हमेशा लाइन बड़ी बनाइए। सिर्फ ये 3 पॉइंट को जोड़ दिया तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरा बनाते हो तो आपको बाद में वो काम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, अब मैंने ये लाइन बना दी। तो देखिए ये लाइन कितनी अच्छी दिख रही है, और ये परफेक्टली आपको मिल गया इसका कि कैसे पास होएगा। अब जो मैं कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, पर आप जब करोगे अपने इससे तो आपके बुक में तो बराबर आपका पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार बन गया। आप चाहे तो ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए इसको नाम भी दे सकते हो। तो हम दे देते हैं इसको नाम, ये समझो है ए। ये क्या था, 0,6। ये दूसरा हमारा पॉइंट था, वो क्या था, 1,5। और ये हमारा जो पॉइंट था सी, वो क्या था, 2,4। और ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये भी आप लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो ये है लाइन L1। जब आप ऐसा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हो तो एग्जामिनर खुश होता है और आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो देखिए ये हमको ऐसा ही प्लॉट करना है, इतना याद रखिए। अब हमने एक लाइन प्लॉट कर ली। वैसे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें तो 2 इक्वेशन दिए होंगे, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। फिर जब आपको 2 इक्वेशन देंगे तो फिर आपको दोनों लाइन प्लॉट करने हैं, और जिधर वो इंटरसेक्ट होंगे लाइन, सिर्फ वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख के आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम वही करेंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम जाएंगे वापस हमारे एग्जाम्पल्स में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.2 के सम लेना शुरू करता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आप मैं आपको सेकंड पे स्किप क्यों करना चाहता हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्यों सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको सेकंड आ गया तो आप फर्स्ट बहुत इजीली कर सकोगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर 6 सब क्वेश्चन है। तो जो 6 सब क्वेश्चन है उसमें से मैं क्या करूंगा, मैं 2 सम ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेता हूँ 6 सम, और मैं लूंगा थर्ड सम, या फिर फोर्थ एंड सिक्स ले लूंगा। तो मैं पहले सॉल्व करूंगा फोर्थ, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा सिक्स। तो मैं फोर्थ जल्दी से लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया है हमको। तो फोर्थ दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। और उसके बाद दिया है सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा क्वेश्चन में 2 ही इक्वेशन देंगे। तो पहले मैं इसके लिए टेबल बना लेता हूँ। टेबल के लिए मैंने कहा 4 कॉलम और 3 रो। ये है x y, x कॉमा वाई। रफ वर्क में हमेशा लिख लीजिए इधर। इस अभी हम सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 के लिए। मैं नीचे इधर लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, x का कोई कोई वैल्यू लेंगे और फिर y के लिए वो प्लॉट करेंगे। तो पहले मैं x का वैल्यू क्या लेता हूँ, 0। x का वैल्यू 0 ले लो। ये कितना आएगा, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 इंटू 0 इज 0, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो माइनस वाई अगर 2 है तो 2 के y क्या हो जाएगा, माइनस उधर गया तो -2 हो जाएगा। माइनस शिफ्ट किया मैंने साइन। तो जब x 0 था तो y आया -2। तो हमको सिर्फ वो प्लॉट कर देना है। तो ये आ गया -2। लिखेंगे कैसे हम, 0, -2। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू ले लेंगे 1। तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
तो इधर -y तो इधर ही है, ये 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -y इक्वल्स टू -1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब y इक्वल्स टू 1 आया कब, जब हमने x इक्वल्स टू 1 लिया, 1,1। अब हम क्या करेंगे, इसका भी आप दूसरा भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी आपके ऊपर है, -1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप। मैं 2 लेके देखता हूँ, तो 2 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 4 आ गया है, तो अब हमारा ये सब जो है काम हो गया इस इक्वेशन का। ये तो ये आ गया 2,4, ये है लाइन L1 का लिए। अब मैं लाइन L2 के लिए वैसे ही एक वापस टेबल बनाऊंगा, वही हमारा याद रखिए, 3 रो 4 कॉलम, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो ये है x, ये है y, ये है x, y। वापस नीचे जाऊंगा और क्या करूंगा, इधर वापस वो इक्वेशन लिख दूंगा रफ वर्क के लिए, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आप चाहे तो एग्जाम में पेंसिल से ये लिख सकते हैं, या फिर रफ वर्क पीछे कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, x के वैल्यूज प्लॉट करूंगा, x 0 पकड़ता हूँ, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 0 इज 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई कितना आया 3, तो y कितना आ जाएगा, हम लिख सकते हैं -y इक्वल्स टू 3, या फिर y इक्वल्स टू -3, तो ये आ गया -3। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू पकड़ेंगे x की, और फिर वो वापस y की वैल्यू से निकालेंगे कितनी आती है। अब दूसरी वैल्यू क्या पकड़ू मैं, कोई कुछ भी पकड़ सकता है, 1 है समझिए, ये मैं लिखना भूल गया इधर, 0, -3। अब इसकी वैल्यू 1 पकड़ता हूँ, तो ये कितना आएगा, 0,1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, अगर माइनस वाई कितना आएगा, 3 माइनस 2, तो माइनस वाई आ गया 1, या फिर y इक्वल्स टू -1 भी लिख सकते हैं हम। तो हो गया हमारा काम, तो y कितना आया, y इक्वल्स टू -1। अब हम वो लिख देंगे ऊपर कि जब x का वैल्यू हमने 1 पकड़ा, तो y का वैल्यू -1 आया, तो ये आया 1, -1। वही हम अभी इसको 2 पकड़ेंगे, तो 2 पकड़ा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो कितना आया ये, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई कितना आएगा, 3 माइनस, ये प्लस 4 उधर जाएगा, -4, तो ये आ गया -1, माइनस वाई -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, y इक्वल्स टू 1। तो हमको ये वैल्यू भी मिल गई, तो हमारे दोनों जो इक्वेशंस है उसके सब पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। y का वैल्यू आया था 1। टू कॉमा 1। अब हम क्या करेंगे, ये है लाइन L2। अब हम जब हमने ये दोनों टेबल बना के ले लिए है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा और ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से ये प्लॉट पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करूंगा, लाइन बनाऊंगा, और फिर वो जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो देखूंगा। मैं ये मेरे ग्राफ पेज में नहीं कर रहूंगा ये वाले, क्योंकि इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से आंसर्स रॉन्ग आ सकते हैं प्लॉट करते वक्त, क्योंकि ये रफ फिगर है। तो मैं अब क्या करूंगा, ये पहले जो पॉइंट्स है वो मार्क करके लेता हूँ। जो पहला हमारा लाइन L1 है, उसका पहला पॉइंट है 0,-2, तो मैं क्या करूंगा, 0,-2 प्लॉट करके ले लूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, आपका ग्राफ पेपर है जो वो ऐसे ही दिखने वाला है। अब इसमें मैं एक पॉइंट प्लॉट करूंगा, पहला कौन सा था, हम वापस देख लेते हैं, पहला है 0,-2, तो 0,-2 कहाँ आएगा, 0, -2, तो ये है हमारा पॉइंट, ये है A। तो A पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकेंड पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट है हमारा ये 1,1। तो अब मैं क्या करूंगा, 1,1 प्लॉट करके ले लूंगा, तो 1,1 है ये पॉइंट।
और तीसरा पॉइंट कौन सा है अब हमारा 2,4। तो अब मैं 2,4 प्लॉट करता हूँ, ये 2 और ऊपर है 4। देखिए अब ये जब तीनों पॉइंट प्लॉट कर लिया, अब हमारा काम हो चुका है। अब मुझे सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है जो ये तीनों से पास हो जाए। तो ये देखिए ये लाइन भी बन गई। वापस एक बार देख लेते हैं। तो ये सी पॉइंट लाइन बनानी है हमको, पॉइंट ए से पास होना चाहिए, पॉइंट सी से पास होना चाहिए। ये देखिए हमारी लाइन बन चुकी है, ये फर्स्ट लाइन है हमारी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड लाइन के लिए वापस ये ले लूंगा पॉइंट। अब सेकंड के लिए वापस जाऊंगा, यहाँ देखूंगा, देखिए ये कौन सा है 0,-3। तो 0 यहाँ पे और -3 है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट डी। फिर उसके बाद में क्या है 1, तो 1 और -1 वो है यहाँ पे। और उसके बाद में कौन सा है ये 2,1, तो ये भी प्लॉट करके ले लेता हूँ, 2 और ये 1 ये है। अब वापस एक लाइन प्लॉट करूंगा जो ये तीनों से पास हो जाए, ये और ये। तो देखिए ये लाइन मिल गई आपको, ये तो अब बन चुकी है। अब हम ये जो दो लाइंस है ये इंटरसेक्ट किधर होता है वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि ये देखो ये इंटरसेक्ट किधर हो रहा है। अगर आप इसको इंटरसेक्ट अगर आप इसको ऊपर की तरफ देखें इनका इंटरसेक्शन, तो देखिए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये -1 पे। तो मैं वो यहाँ एक पॉइंट देख कहा देता हूँ आपको। तो देखिए ये जो है ये पॉइंट, हाँ ये है, और इधर है ये पॉइंट, तो H और G। तो ये है -5 है Y की तरफ, और ये जो है X की तरफ है -1। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, -1, -5। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर राइट है या नहीं ये देखना पड़ेगा हमको। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए हमने सॉल्व किया, तो आप ऐसे लिखिए, सॉल्विंग द ग्राफ वी गेट सॉल्यूशन x, y इज, जैसे हम वो साइमल्टेनियस मेथड में लिखे थे वैसे ही लिखना है। x पे क्या था -1, और y देखिए -1, और y पे क्या है -5। तो मैं -5 भी लिख देता हूँ। अब ये आंसर राइट है या नहीं हमको कैसे चेक करें, आप ये दोनों इक्वेशन में डाल के देखें। दोनों इक्वेशन में डाल के देखिए, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है तो आपका ये आंसर राइट है। मैं फर्स्ट में डाल के देखता हूँ, 3x -y इक्वल्स टू 2 था, तो मैं अभी यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ LHS में। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू -1 माइनस ऑफ y कितना है -5। तो यह 3 इंटू -1 आया -3, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 3 माइनस ये आ गया 2, और ये देखिए ये भी 2 है। तो ये तो मैच हो गया फर्स्ट इक्वेशन में। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में डाल के देख लेता हूँ। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ताकि हम श्योर हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा ये चेक कैसा करना है। अगर आपको कभी भी दिक्कत पड़ती है, कभी भी कंफ्यूजन है कि मेरे जो मैंने ये आंसर निकाला है या राइट है या नहीं, तो क्या करना चाहिए, दोनों में डाल के देखना चाहिए। सिर्फ एक में मत डाल के देखिए, एक में डालोगे तो कभी कभी क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन रॉन्ग होने का चांस ज्यादा होता है। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये भी हम डाल के देखेंगे, -2 + 5 ये कितना आया 3, ये RHS से इक्वल है। ये राइट हैंड साइड पे 3 था ना, तो देखिए मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना इजी था ये सम, हमने फोर्थ सम सॉल्व किया प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2 का, सेकंड सब क्वेश्चन का। दो इक्वेशन दिए होते हैं, दोनों के ग्राफ बनाने हैं, उससे दोनों के टेबल बना लेने हैं। फिर वो टेबल से पॉइंट्स मिलेंगे आपको हर एक के 3-3, वो आपको सिर्फ यहाँ देखिए ऐसे ग्राफ बनाना है, और सिर्फ जिधर वो इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट्स देख लेने हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर सम। अब मैं जाऊंगा सीधे सिक्स सम पे। ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ सम नहीं लिया है। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी ले लूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको वो कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सीधा सिक्स क्वेश्चन पे।
तो सिक्स क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, तो सिक्स क्वेश्चन में पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और दूसरा जो दिया हुआ है, अब मैं इसे दो पार्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा इसका और यहाँ पे दूसरे का टेबल बना लूंगा। तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वापस टेबल बनाना है। फोर कॉलम 3 रोज, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे भी सेम मेथड, 4 कॉलम 3 रोज, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। अब देखिए हर सम में क्या करना है, एक्स की कोई वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू निकालो। पर देखिए ये सम में मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ जो वाई है, हाँ ठीक है, आप पहले हम एक कौन सा भी सम सादा एक्स की वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 ले लीजिए। अगर एक्स की वैल्यू 0 ली तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो अब ये क्या आ गया, 2 × 0 आ गया 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ये कितना आ गया, 0 है मीन्स कुछ है नहीं आगे, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -4/3। अब देखिए ये वैल्यू है -4/3, ये पॉइंट में आंसर आएगा, इसका आंसर आता है 1.333 माइनस। तो ये ऐसी वैल्यूज आप जब ये ग्राफ पेपर देखोगे, जैसे यहाँ मैंने बताया है आपको, तो आपको ये सॉल्व करने में हार्ड जाएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे वैल्यूज दोगे 1 2 तो वो आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। तो अगर आपने 0 वैल्यू ले लिया यहाँ पे, तो हमारा y जो आ रहा था वो पॉइंट में आ रहा था, तो वैसे वैल्यूज अवॉइड करिए। तो वो वैसे सम कैसे करना है मैं अभी आपको ये बताता हूँ। तो देखिए पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप x के वैल्यू डालेंगे या y के। जैसे मैं अभी इधर x के वैल्यू डालता हूँ ना, तो फिर मैं क्या करूंगा इस टाइप के सम में, पहले देखिए जैसे ये है हमारा दिया हुआ, मैं क्या करूंगा, पहले y को एक ही साइड पे रखूंगा। तो मैंने y को एक ही साइड पे रखा, 4 यहाँ पे है, ये 2x उधर जाएगा तो -2x बन गया, और -2x बन गया। अब मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2x, ये -3 है ना y के साथ, ये नीचे चला जाएगा। अब मैं जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐसा चूज करूंगा कि वो 3 का मल्टीपल हो। क्यों, क्योंकि अगर वो समझो ऊपर अगर मेरा 6 आएगा, ये 1 सा और 2 सा, तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। हाँ, या फिर ऊपर 9 होगा तो ये कट होगा और ये 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शंस नहीं आएगा, और मुझे वही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि y का वैल्यू आना चाहिए कि -4/3 -1/3। क्यों, क्योंकि वो प्लॉट करने में टफ जाएगा। तो इसलिए देखो मैं अभी क्या वैल्यू लेता हूँ, अगर मैंने x का वैल्यू ले लिया 0, तो 0 ले लिया तो आएगा -4/3, तो मैं 0 नहीं लूंगा क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अब x का वैल्यू 1 लू, तो 1 लू तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 2, 4 - 2 इज 2, -2/3 वापस वही होगा, तो मैं 1 भी नहीं लूंगा। 2 लिया तो ठीक है, हम 2 लेके देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 एडजस्ट हो जाना चाहिए, तो मैं x की वैल्यू लूंगा 2। अब अगर मैं x की वैल्यू लूंगा 2 तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आएगा 4 - 4/-3, 4 - 4 आ गया 0, 0/-3 भी 0 ही होगा। तो फिर हमारा काम हो गया, क्योंकि हमको ऐसे ही वैल्यू चाहिए जो हम झट से प्लॉट कर सके। तो देखिए 2 लिया तो फिर 2,0 आ गया, तो हमको ये वैल्यू चलेगा। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं दूसरे वैल्यूज लूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 एक बार ले लिया, अब दूसरे वैल्यू आप अपने माइंड में सोचिए कि क्या लेना चाहिए हमको, हम साथ में करेंगे ये सम। तो देखिए हमने 0 ले लिया, नहीं चला, 1 ले लिया, नहीं चला, 2 ले लिया, नहीं चला। अब हम 3 लेंगे तो देखेंगे, अगर इधर 3 ले लिया तो क्या आएगा, 2 × 3 6, 4 - 6 आता है -2, -7 - 3 आएगा 2/3, तो वो भी हमको नहीं चलेगा। तो हमको 3 भी वैल्यू नहीं चलती, 4 चलेगा क्या, 4 देखेंगे लेके, 4 × 8 इज, वो यहाँ पे 4 लिया तो 2 × 4 हो जाएगा 8, 8 - 4 आ जाएगा वापस 4, 4/3 नहीं चलेगा ये वैल्यू भी। 4 5 लेके देखें, ठीक है 5 लेके देखेंगे, 5 ले लिया तो क्या आ जाएगा, 4 - 10/-3, 4 - 10 कितना होता है
-6 होता है अपन -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/3 आता है 2, तो ये हमको चलता है वैल्यू। तो अगर हमने x का वैल्यू 5 लिया तो इसका आएगा 2। अब ये समझिए कि मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है y इज इक्वल्स टू 4/3, क्यों? क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन टाइप आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो मुझे जो भी वैल्यूज चाहिए y की वो मुझे होल नंबर्स चाहिए, जैसे कि 0, 2, या फिर मुझे ऐसे वैल्यूज नहीं चाहिए कि -4/3 ये सब। तो आप ये समझना है आपको, और वैसे ही वैल्यूज चूज करने हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब 5 ले लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 6, 7, 8, 9 आपको ऐसे ही पॉइंट्स लेने हैं, आप दूसरे भी नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, जैसे आप x को ले सकते हो -1, देखेंगे हम वो भी लेके कि होता है क्या। अगर समझो x को मैंने ले लिया -1, तो ये कितना हो जाएगा, मैं -1 लेके देख रहा हूँ, तो कंफर्म कर लेता है ये कि चलता है या नहीं। तो ये कितना आएगा 4, -2 इंटू -1 आएगा +2, तो ये कितना आया 6/-3, 6/-3 कितना आता है -2, तो ये भी चलता है हमको। हमको कोई भी वैल्यूज चलता है जिसमें फ्रैक्शंस ना आए, समझे आप। तो हमने ये प्लॉट कर लिया है, तो अब हमारा ये टेबल का काम तो हो गया, ये देखिए। तो अब हम इस पूरे को डिलीट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में भी अब आपके ऊपर है, आपको पहले x प्लॉट करना है या y प्लॉट करना है। मैं यहाँ x की वैल्यूज डाल के y निकाल रहा था, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उल्टा भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा इक्वेशन है ना, 3y - x = 4। तो अगर हमने उल्टा किया तो कि x को यहाँ पे ही रखे, -x को 4 यहाँ पे, और ये 3y को वहां पे लेके जाए, तो ये -3y हो जाएगा, समझे। तो देखिए अब y की वैल्यू डालना, अगर आप y की वैल्यू डालोगे तो x का वैल्यू निकलेगा, रिवर्स प्रोसेस। देखो यहाँ हम क्या कर देते हैं, x का वैल्यू डालते थे और y निकालते थे, तो यहाँ हम उल्टा कर सकते हैं। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, सेम ये मेथड, और वापस वही आ जाएगी, आपको 3 के मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। तो वो आपके ऊपर है क्या करना है। तो हम एक बार रिवर्स लेके देखते हैं, आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हो। तो अब मैं y की वैल्यू डालूंगा, तो समझे मैंने y का वैल्यू डाल दिया 0, तो ये कितना आ जाएगा, -x = कितना आ जाएगा 4 - 3 इंटू 0। तो -x कितना आ जाएगा 4 - 3 इंटू 0, तो 0 ही होता है ना, -x आ गया 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ x = -4। तो देखिए मैंने उल्टा किया, इस बार y का वैल्यू डाला और फिर x मिला मुझे, पर लिखते वक्त तो x, y ही लिखना है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, अभी आगे के वैल्यूज डालूंगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि फ्रैक्शंस ना आए यहाँ पे और इजीली सम सॉल्व हो जाए। अब मैंने 0 डाल लिया, अब मैं यहाँ पे 1 डाल के देखता हूँ। 1 डाला तो क्या आएगा, -x = 4 - 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, -x = 4 - 3 -x = 1, या फिर हम लिख सकते हैं x = -1। तो ये -1 आ गया, अगर y को 1 लिया है तो x कितना आएगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, 1। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, और एक पॉइंट लेंगे, वैल्यू लेंगे y का, और x प्लॉट करेंगे, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हम क्या लेंगे, इधर आपके ऊपर है, आप 1 लो, 2 भी ले सकते हो, या -1 भी ले सकते हो, आपके मन पे है। नेगेटिव नंबर भी लेना सीख लीजिए, क्योंकि वो भी कभी कभी काम आते हैं। तो फिर मैं नेगेटिव लेके देखता हूँ एक बार। तो ये -1 ले लिया, तो कितना आएगा, -x = 4 + 3, या फिर -x = 7 आ गया, तो x = -7 लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस इधर चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, -7, समझ रहे हो आप। तो ये कितना आया, -7, -1। तो आपने सब पॉइंट्स जो है प्लॉट कर लिए, 1, 2, 3 इस फर्स्ट लाइन के, और ये 4, 5 और 6 ये सेकेंड लाइन के। ये है लाइन L2, ये है लाइन L1। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लॉट करूंगा ये दोनों लाइंस, और जिधर वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो अब हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अभी हम देखेंगे, सीधा जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, ग्राफ वाले। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप घर पे ये कर सकते हो, पर बेटर है कि आप अपने ग्राफ बुक में प्लॉट करके ये सॉल्व करिए। तो ये क्या है, 2,0, तो मैं पहले ये प्लॉट कर लेता हूँ पॉइंट 2,0, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 0, मीन्स ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा पॉइंट। ये है मेरा पॉइंट, ये पॉइंट है ए, मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 5,2। अब हम जाएंगे 5,2 पे।
पाए यहाँ पे 2 ऊपर की तरफ। तो ये है हमारा पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट था 2,0, फिर था 4,2, 5,2, ये तो पॉइंट का हमें जरूरत नहीं है सी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, -1, -2। तो -1, -2 में ले लेता हूँ अभी। ये है -1 और ये है -2, तो ये है पॉइंट। तो देखिए अभी हमें एक लाइन बनानी है जो ये तीनों पॉइंट से पास होती हो। तो ये इजी है, ये एक पॉइंट लो। देखिए लाइन प्लॉट हो गई है, हमारी लाइन L1 है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी लाइन देखूंगा। ये लाइन है -4,0, तो वापस वहां जाइए। -4,0 है, तो पॉइंट्स हमको लेने हैं पहले। -4,0 ये है वो पॉइंट डी। फिर उसके बाद में है -1,1, तो -1,1 आएगा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, -7, -1, -7 आता है कहाँ पे, यहाँ पे। हमको मूव करना पड़ेगा वापस इसको। -7 देखिए यहाँ पे है, और -1, तो ये है हमारा पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों में से ऐसी लाइन पास बनाऊंगा जो इन तीनों में से पास हो। अब ये देखिए ये है मेरा पॉइंट, ये है पॉइंट। अब देखिए मेरा जो है ये, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या आएगा, मैं पॉइंट बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पॉइंट है ना, यहाँ पे ये हो रहा है। ये जी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे है और ये यहाँ पे है। तो 8 आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 8 और वाई का वैल्यू आएगा 4। अब ये राइट है या नहीं, हम ये मैच करके देखेंगे। हमारा क्या आया, 8,4। तो हम लिख लेंगे यहाँ सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 8,4। अब 8,4 का वैल्यू मैं दोनों में सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन पर, देखूंगा मैच होता है या नहीं। पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लूंगा 2x-3y। अब ये कितना आएगा, 2 इंटू 8 -3 इंटू 4, 2 इंटू 8 is 16, 3 into 4 is 12, this comes as 4। और ये देखिए इसका RH is also equals to 4, मीन्स हमारा ये आंसर राइट है। अभी इसके बाद में क्या है, दूसरा 3y minus x is equals to 4, 3y minus x। अब हम ये लेंगे LHS, इसमें डालेंगे x और y के वैल्यू। y था ये, x था 8, 3 4 is 12, minus 8 is equals to 4 is equals to RHS। So as our values of x and y have satisfied both the equations, so what we can say is that ये जो हमारा solution आया है x, y is 8,4, ये right है। अब मैं आपको सिर्फ ये हमारा एक्सरसाइज पूरा हो चुका है, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलने वाला हूँ कि देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं कभी कभी जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 7 आया हुआ है, हाँ जैसे देखिए अब मैंने ये बनाया था, तो ये देखिए ये जो इंटरसेक्शन हुआ ये बहुत आगे जाके हुआ 8,4 पे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये आपके ग्राफ के बाहर जाए, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आप ऐसे लेते हो ना, देखो 1 2 3, तो कभी कभी अगर आपका इंटरसेक्शन बाहर चले जाए ग्राफ बुक के, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है, और जो आप प्लॉट करोगे तो थोड़े दूर दूर के नंबर प्लॉट करो। जैसे देखो 2 4 6, जैसे आप 1 का गैप पकड़ते थे ना, 1 2 3, वैसे आप पकड़ो 2 4 6, समझे। तो इससे क्या होगा, आपका सम इजी हो जाएगा सॉल्व करने का, और आपके जो वैल्यूज है वो बैठ जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये टेक्स्ट बुक में ऐसे सम्स है, बट फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। तो मुझे आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, तो आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्रेमर्स रूल, और हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.6। तो तब तक के लिए बाय।
We will meet in the next lecture. Thank you.